हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट नेचुरल तरीके से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक नेचुरल इंग्रेडिएंट टर्मरिक। टर्मरिक का आज मैं बेनिफिट बताने वाली हूँ। 23 बेनिफिट्स बताऊंगी और वो वेट लॉस में कैसे आपको हेल्प करता है ये बताऊंगी। मैं अब पिछला जितना भी काफ़ी सारे डाइट एंड ड्रिंक्स एंड टी दिए थे, जो आपको येलो टी भी बताई थी, उसमें भी टर्मरिक यूज़ किया था। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे और डाइट्स में बता चुकी हूँ जिसमें टर्मरिक मैं बताती हूँ, लेकिन आज मैं इसका बेनिफिट इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आपको ये बात पता हो कि आखिर टर्मरिक लेना क्यों चाहिए। वैसे भी इंडियन कल्चर का हिस्सा है हल्दी, और आप लोग अपने डाइट में इसको यूज़ करते ही हैं। कुछ स्पेशल नहीं है जो ज़्यादा आप ना जानते हो हल्दी के बारे में। फिर भी मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जो आप नहीं जानते हैं थोड़ा बहुत उधर मैं प्रकाश डाल पाऊँ। ये अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है। अर्थराइटिस में सिर्फ हल्दी पीने से ही नहीं अच्छा होता है। मैं जो येलो टी बताती हूँ वो बोन के पेन को बहुत कम करता है, लेकिन इसको लगाने से भी उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प मिल पाती है। तो अगर आपके पास कच्चा हल्दी हो तो बिल्कुल उसको तेल में बॉईल कीजिए, ऑयल को अलग कीजिए, उसमें मेथी होना चाहिए, उसमें लहसुन होना चाहिए, उसमें अदरक होना चाहिए। उसको इन्फ्यूज़ करके वो ऑयल रखिए और अगर उससे मालिश करते हैं तो भी आपको बहुत आराम मिलता है। इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे 1 महीने 2 महीने के, उनकी भी मालिश हल्दी के तेल से हो तो बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा आपके हार्ट बर्न को बहुत कम करता है। अगर आप हल्दी यूज करते हैं नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में तो आपके हार्ट बर्न को बहुत कंट्रोल करता है। जॉइंट पेन में बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आता है। और स्टमक एक के लिए हल्दी बहुत अच्छी चीज है। ये मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी आपको ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में अगर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ आपको फील हो, या फिर एसिडिटी बहुत बढ़ गई हो, या आप अनकंफर्टेबल हैं कि खाना खाने के बाद या वैसे भी आप बैठ नहीं पा रहे, बेचैनी हो रही है, ऐसे सिचुएशन में अगर आप गर्म पानी के साथ 1 चुटकी हल्दी या 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी फाँके तो भी आपको बहुत आराम मिलता है। आपकी बेचैनी विदिन 10-20 सेकेंड ही खत्म हो जाती है। तो ये आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा ब्लोटिंग की वजह से भूख नहीं लगने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिनके एपेटाइट की प्रॉब्लम है कि भूख नहीं लगती है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके लीवर के लिए प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरे पास 2-4 कमेंट आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे कि उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। ऐसे सिचुएशन में आप टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं येलो टी पीते हैं तब भी आपको दिन में 2 बार 1 पिंच ऑफ टर्मरिक लुकवार्म वाटर के साथ 1-2 घूंट पानी के साथ आपको उसको स्वॉलो करना चाहिए। उससे आपके लीवर का इन्फेक्शन बहुत जल्दी दूर हो जाता है। जिनको स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली हल्दी जो है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को हटाता है। तो अल्सर में भी अंदर में प्रॉब्लम हो जाती है, अंदर इंटेस्टाइन में एलर्जी हो जाती है एसिडिटी की वजह से और गैस की वजह से, अंदर में जख्म टाइप का हो जाता है। तो ऐसे में जब आप टर्मरिक इंटेक करते हैं तो ऐसा नहीं कि अंदर जाने के बाद उस पर जलन होने लगती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हल्दी गर्म चीज़ है, लेकिन जब आप उनको इंटेक करते हैं पानी के साथ तो अंदर जाकर के इंटेस्टाइन में ठंडी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे आपने दही खा ली हो। तो आप ये एक बार ट्राई करके देखिएगा, ज़्यादा बार अगर आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि जिनको भी अल्सर होता है उसको सब बहुत डर लगता है किसी भी गर्म चीज़ से। तो आप एक बार ट्राई कीजिए और ये आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा। ये बाउल के इरिटेशन को ठीक करता है। जिनको भी प्रॉब्लम होती है पाइल्स की और एलर्जी हो जाती है अंदर ब्लीडिंग्स वाली, उसमें भी सम टाइम हल्दी आपको बहुत मदद करता है। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। जिनको गोल ब्लैडर का डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम होती है, मैं स्टोन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, गोल ब्लैडर डिसऑर्डर होता है, जिनको यूरिन में प्रॉब्लम होती है, ऐसे सिचुएशन में भी हल्दी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, आपको बहुत हेल्प करता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल तो आपको पता ही है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की जिसको भी प्रॉब्लम है या ट्राइग्लिसराइड की जिसको भी प्रॉब्लम है, उनको हल्दी का टी लेना चाहिए। तो उसके लिए मैंने येलो टी बताया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसकी पूरी रेसिपी आपको मिलेगी। उसमें कुछ चेंजेस हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। जिनको भी ये कह रहे हैं कि पिंपल हो जा रहा है या फिर वो गर्म इफेक्ट कर रहा है, तो मैं उसका ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह आप लेंगे तो आपको वो पिंपल ना करे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूफ हो। इसके अलावा जिनके भी स्किन में प्रॉब्लम होती है, हल्दी का एप्लीकेशन, इनटेक एंड एप्लीकेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाएंगे भी और खाएंगे भी तो आपके लाइफ को चेंज करता है। जिनको भी स्किन डिजीज होते हैं, चाहे एक्ने हो, पिंपल हो, रैशेस हो,
सबके लिए, इसीलिए शादी से पहले हल्दी का उपटन बनता है। हम सारे उपटन में हल्दी मिलाते हैं। अगर कोई ऑयल है तो उसमें हल्दी इन्फ्यूज करते हैं, पैक होता है तो हल्दी ऐड करते हैं, क्रीम होता है तो हल्दी डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक्चुअली टर्मरिक। फीवर में भी आप हल्दी खा सकते हैं, बट ये ध्यान रखना होगा अगर फीवर हाई हो रही है तो हल्दी कच्ची होनी चाहिए। कच्ची हल्दी यूज करेंगे, ड्राई पाउडर यूज नहीं कर सकते हैं। उसको बस स्लाइसेस में काटिए और उसको फीवर में आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। बॉईल कीजिए और पेशेंट को पिलाना है 25 ml एवरी आवर। वो थोड़ी ठंडी होती है, वो इतनी गर्म नहीं होती है जितनी ड्राई हल्दी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, कच्ची अदरक या कच्ची हल्दी का इफेक्ट गर्म उतना ज्यादा नहीं होता है जितना आप सौंठ या हल्दी का पाउडर ड्राई आप ले लेंगे, ड्राई जिंजर या ड्राई टर्मरिक पाउडर। मंथली साइकिल पीरियड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए येलो टी, इसीलिए येलो टी मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। अभी येलो टी मैंने जब डाला था, इस बात को 2-2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 मंथ हो गया है। और आप सोचिए कि इसका रिजल्ट कैसा है, जहाँ पर 98 ब्लॉगर ने जो वेबसाइट में लिखते हैं आर्टिकल, उन्होंने एंशियंट टी, ग्रीन, येलो टी ऐसा करके नाम से आयुर्वेदिक टी करके इस सेम रेसिपी को वहां पर कॉपी किया है। और YouTube पर 35 वीडियो अलग से बने हैं जो इस वीडियो को, येलो टी को चीटिंग करके बनाई गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना हाई होगा कि जो वीडियो बनाते हैं वो चोरी कर रहे हैं इस रेसिपी को और बना रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट है कि जो ये रेसिपी है इस पे उनको लोग गालियां नहीं देंगे कि उन्होंने धोखा दिया है। ये अब आते हैं इस पे कि नेक्स्ट क्या है टर्मरिक का। इचिंग स्किन जो होती है, जिसको भी एलर्जी हो जाती है, जिसको आप कहते हैं एक्जिमा, या जो रैशेस आ जाते हैं, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, मच्छर काटने से होती है, ऐसे सिचुएशन में आप हल्दी की गिरी लेंगे, किसी भी स्टोन पर घिसिए, उसका पेस्ट निकालिए और उस जगह पे लगा दीजिए जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी सारे, एक मेरे पास कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि उनके पूरे बॉडी में एक्जिमा है, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, इस बीच में ही बता दे रही हूँ कि मैरीगोल्ड का जो फ्लावर होता है, गेंदे का फूल और हल्दी का, कच्ची हल्दी मिल जाए तो उसका पेस्ट बना करके अगर वो अपने प्रॉब्लम एरिया में, वो कह रहे हैं पूरी बॉडी में फैल रही है, तो वहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं ट्वाइस अ डे तो उनको बहुत राहत मिलेगी और 2-3 दिन में ही वो मुझे बता सकते हैं कि उनको कितना चेंज आया है। किडनी के इन्फेक्शन या प्रॉब्लम जिनको हो जाता है उनके लिए हल्दी बहुत अच्छा होता है। उनके लिए भी पाउडर हल्दी नहीं होती है, कच्ची हल्दी होती है जो कि उनको ज़्यादा फायदा करेगी। गिरी वाली हल्दी बहुत इजीली मिलती है, आपके ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाती है ड्राई हल्दी, इसीलिए आप ज़्यादा रीच कर पाते हैं उसको, लेकिन वो एप्लीकेशन या आपके खाने करी के लिए ज़्यादा बेहतर है। बट अगर आपको कच्ची हल्दी सब्जी के दुकान में मिलती है तो बिल्कुल लेने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा ये आई इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको भी आई एलर्जी या आई इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे में भी येलो टी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। आप बिल्कुल उसको देखिए, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसमें करी लीफ ऐड करके आप उसको लीजिए और वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जिनको एक्ने है उनको पीना भी चाहिए और उनको लगाना भी चाहिए टर्मरिक। लेकिन मैं आज थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको ये भी दूंगी कि आपको जो पीना है, जो उसके रिएक्शंस है, उससे आप कैसे बचेंगे। इसके अलावा ये आपको हेडेक से ठीक करता है। जिनको भी हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या माइग्रेन है, ऐसे सिचुएशन में दालचीनी और हल्दी का पानी आपके लाइफ को चेंज करता है। तो जो लोग भी बोलते हैं मुझे माइग्रेन है, मुझे कोई सॉल्यूशन बताओ, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसे सिचुएशन में भी जब आप येलो टी पियेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ब्रोंकाइटिस या एस्थमा की प्रॉब्लम अगर आपको है तो ऐसे सिचुएशन में भी आप हल्दी ले सकते हैं। उस टाइम आपको करना यह है कि 2-3 भिंडी, उसमें कच्ची हल्दी या हल्दी पाउडर, अदरक कूटा हुआ, पाउडर नहीं होना चाहिए, उसको बॉईल कीजिए और बॉईल करके स्ट्रेन करके वो टी लीजिए। भिंडी, हल्दी और अदरक आपके ब्रोंकाइटिस में आपकी बहुत हेल्प करती है और आपके लाइफ को बिल्कुल चेंज करती है। बोन्स में जो जकड़न है उसको लूज करती है और आप ब्रीथ अच्छे से कर पाते हैं। ब्रोंकाइटिस में एक्चुअली अंदर सीने के अंदर इचिंग शुरू हो जाती है, हड्डी में खुजली होती है और बहुत तकलीफ होता है। ये डिजीज ब्रोंकाइटिस मुझे थी, मुझे एस्थमा भी था, तो मैं ये जानती हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा तकलीफ होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा रिकवरी आपको मिलेगी।
एक्चुअली ये आपके पूरे लंग्स पे काम करता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर लंग्स के अंदर स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को ही अस्थमा कहते हैं, सफोकेशन हो जाती है, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। प्लस अगर किसी तरह का कफ एंड कोल्ड हो गया है तो वो म्यूकस को भी कंट्रोल करता है। अब आई बात कि मैं येलो टी की बात कर रही थी कि कई लोग बोलते हैं कि येलो टी से वेट लॉस नहीं हुआ, या पेट गर्म हो गई, या पिंपल्स आ गए। मैंने वेट लॉस के लिए येलो टी बताया था। ये एक्चुअली काम ऐसे करता है कि आपके बॉडी के पेन को हटा देता है, म्यूकस को हटा देता है और तकलीफ को कम कर देता है और सारा दर्द खत्म हो जाता है, तो वेट लॉस अपने आप ही हो जाते हैं। अगर जिनको भी पाउडर सूट नहीं करता है वो हल्दी लें। हल्दी जो कच्ची वाली आती है वो आप ढूंढिए, मैं बता नहीं सकती किस शहर में या किस देश में कैसे मिलेगा, तो वो ज्यादा फायदा करेगा आपको। उसको लीजिए, उसको कूटना है। ये कच्ची हल्दी बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है। जब भी कोई चीज पाउडर के फॉर्म में होता है तो उसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, और जब भी उसके अंदर वाटर या जूस एक्स्ट्रा होती है तब उसका अब्सॉर्बेंट इफेक्ट ज्यादा होता है। तो उसको काटना है या तो कूटना है, उसको आप कूट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अदरक और हल्दी के, हल्दी अगर आपका होगा 5 इंच तो अदरक होगा 1 इंच। उसको या तो आप काट सकते हैं और उसको करी पत्ता दालचीनी के साथ आप बॉईल कीजिए और बॉईल करके टी बनाइए, और वो टी को आप फ्रिज में रख दीजिए 2-3 लीटर के करीब। अगर आपको कोल्ड इफेक्ट है तो दोबारा निकालिए, उसको बॉईल कीजिए और डायरेक्ट ले लीजिए। अगर आपको ग्रीन टी लेना होता है तो उसी गर्म जो आपने किया है पानी, उसी के अंदर 1 सैशे ग्रीन टी का डालिए और उसको ले लीजिए, और फिर देखिए कि इसका रिजल्ट आपको कैसा मिलता है। बेशक आप काफी सारे प्रॉब्लम से बचेंगे, जिनको भी यूट्रस में इन्फेक्शन है उससे भी बचेंगे, और जिनको भी पीरियड में बहुत ज्यादा पेन होता है उनको भी फायदा होगा। ये मेरे एक पेशेंट की भेजी हुई पिक्चर है जो मैं आपको आइडिया के लिए दिखा रही हूँ कि एग्जैक्टली ये लगता कैसे है अगर आप इसको डिफरेंट ढंग से बनाएं। बट ये ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को फॉलो करना है तो एक लॉट में बनाना है। ज्यादा बनाएंगे तो आपको आलस नहीं आएगी और आप टाइमली उस चीज को कर पाएंगे और उसका ज्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। बिल्कुल आप हल्दी को फॉलो कीजिए, और जिनको भी कोल्ड का इफेक्ट है वो पाउडर ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको कच्ची हल्दी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है कि उनको फायदा नहीं होगा, लेकिन बस ये है कि कच्ची हल्दी गर्म ज्यादा होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल फॉलो कीजिए मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है नेचुरोपैथ का, और जो कि आपके लाइफ को बदलता है। तो अगर आपको हल्दी पे ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको थम्स अप कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।